हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड नफरत पार्ट 2 या 3, शायद 4 है ना, या शायद 3, याद नहीं आ रहा। खैर चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि मीरा और हीरा की मोहब्बत मैसेज कॉल तक सीमित नहीं थी, वो खतों में तब्दील हो गई थी। मीरा फिर कुछ दिनों के लिए अपने गांव से शहर की तरफ गई थी किसी काम से। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और इधर एक दिन मीरा की गैर मौजूदगी में पड़ोस की कोई महिला उसके घर आई। शायद उसकी मम्मी की सखी सहेली अंदर आई, बैठी इधर उधर का हाल चाल लिया और वे उसकी मम्मी से बोले, मैंने देखा है कि आजकल मीरा उस ईरा के साथ कुछ ज्यादा रहने लगी है, आपने अपनी बेटी को संभाला नहीं। तो मीरा की मम्मी ने कहा कि बहुत बार तो बहन जी टोका है उसको, लेकिन वो समझती ही नहीं है। देखिए मीरा सीधी सादी लड़की है, अच्छी लड़की है, लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन मीरा जैसी लड़कियों को काले जादू में फंसा लेती हैं। काला जादू नाम सुनते ही मीरा की माँ की सांसें अटक गई थी। उन्होंने कहा मतलब यही कि हीरा की जिंदगी में पहले भी कोई दोस्त नाम की दोस्त थी और दोनों में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी। दोनों को जैसे लड़का लड़की आपस में प्रेम मोहब्बत में उलझे हुए होते हैं, ऐसे पकड़ा गया था तरंग फलों के साथ। वहीं से पता चला था कि हीरा ने उस लड़की पे काला जादू कर उसे अपने वश में कर लिया था। वो तो उस लड़की के माँ बाप उसे लेके भाग गए थे। उसे पता नहीं क्या क्या आता है। ये बातें मीरा की माँ को कहीं ना कहीं अब खाने लगी थी। वो मीरा को समझते थे, प्यार को समझते थे, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने से और गांव के एक पहाड़ इलाके में रहने की वजह से उनकी सोच अभी भी वही थी। वो उन बातों की वजह से हर एक चीज अनदेखी कर गई थी। इधर मेरा कुछ दिनों के बाद घर लौटी और हीरा को लाइब्रेरी के काम से कुछ बुक्स खरीदने उसके पापा ने बाहर भेजा था। दोनों की बातचीत फोन पे अक्सर होती रहती, मौका मिलते वीडियो कॉल पे होती रहती। मीरा जब वापस लौटी तो माँ ने मौका देख बातों बातों में मीरा से हीरा की दूर रही जाननी चाहिए, पर मीरा बातों को टाल गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मीरा की माँ ने मीरा को कुछ चीजें समझाने की कोशिश की और बातों बातों में हीरा के नजदीकी उस लड़की का जिक्र किया। मीरा ने अपनी माँ से कहा, मैं जानती हूँ उस लड़की के बारे में माँ, आप इतना परेशान मत होइए, और वो कोई काला जादू नहीं था। कौन आपके दिमाग में ये सारी बातें डाल गया है? आप तो ऐसी नहीं हुआ करती थी, क्या हो गया है आपको? आप तो पढ़े लिखों से ज्यादा समझदारी वाली बातें किया करती थी, अचानक क्या होता जा रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं हो रहा है मीरा, मैं तो मेरी बेटी है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं तुझे किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती। परेशानी माँ? इस तरह की फालतू बातें करके आप परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। देख देख, तू मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती थी, चलने लगे ना उस लड़की का जादू तुझ पे। मेरा कहते हो वो माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप भी क्या बातें लेके बैठ गई हो? कुछ ही दिन हुए हैं मुझे आए हुए। प्लीज माँ, मेरे से ना इस तरह की फालतू बातें मत किया करिए। आपको पता है मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानती हूँ, तो मुझसे इस तरह की अंधविश्वासी और फालतू बातें करना बंद कर दीजिए।
ने कह के मेरा अपने काम में लग गई थी। वक्त बीतता रहा और एक दिन रात को 2 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। मेरा अपने कमरे में अकेली थी, खिड़की के पास बैठी फोन पर ईरा से वीडियो कॉल पर धीमे सुर में बात कर रही थी। ईरा ने मीरा से कहा कि मिस यू यार, तो मीरा ने भी फुसफुसाते हुए कहा बस 10 दिन और, फिर तुम्हें जी भर के देखूंगी। बस ये 2 दिन बाद तुम भी लौट आओगी। तुम्हारी मुस्कान देखे बिना रात अधूरी लगती है। हीरा कहती है और तुझे बिना गले लगाए मैं खुद भी अधूरी लगती हूँ। मीरा धीरे से स्क्रीन को चूमती है। पर इधर माँ जो अचानक पानी पीने उठी थी, दरवाजे से आती हुई फुसफुसाहट उन्हें दरवाजे की तरफ खींच लाई थी और वो दरवाजे के पीछे से सुनने लगी थी। उन्होंने धीरे से झांका तो देखा मीरा कमरे की लाइट बंद करके फोन की स्क्रीन को प्यार से देख रही थी और कह रही थी आई लव यू टू ईरा, आई लव यू टू। माँ की रूह कांप उठी। उनके दिमाग में वही बातें दोबारा घुस गई थी। और उन्होंने उस समय मीरा से कुछ ना कह के चुपचाप अपने कमरे में चली गई। डर के मारे आंखों से नींद गायब थी। अगली सुबह मीरा कमरे से निकलती है। माँ रसोई में चाय बना रही होती हैं, पर उनके चेहरे पर सन्नाटा होता है। माँ धीरे से पीट किए हुए बोलती है कि किससे बात कर रही थी रात को। मीरा थोड़ा सहमते हुए कहती है बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो ईरा से। माँ पलटती है, उनकी आंखें लाल थी, नींद नहीं जागी हुई पड़ी थी। माँ ने कहा कैसी बातें करती हो तुम दोनों रात में, क्या कहती हो उसे? तुम्हारी मुस्कान देखे बिना रात अधूरी लगती है, ये सब किसी लड़की से? माँ मीरा चौंकती है, फिर कहती है माँ आप मेरा फोन देख रही थी? नहीं, तेरा चेहरा देख रही थी। तेरी आंखों में वो प्यास, वो छटपटाहट, वो किसी की चाह, वो मैं पहचानती हूँ। पर तेरे शब्दों में वो औरत की चाहत थी मीरा। तेरी आंखें एक लड़की की तस्वीर पर उसी तरह टिकी होती जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे को देखती हो। मीरा ने धीरे से कहा माँ मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही, पर जो आप समझ रही हैं ना वो कुछ और नहीं है, वो प्यार है। प्यार? तू पागल हो गई है? तू भूल गई है कि तू कौन है? औरत। औरत है तू। औरत और औरत, घर खानदान समाज कहाँ रखेगा ये सब तुझे? माँ मैं कोई अपराध नहीं कर रही, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं बस किसी से मोहब्बत कर रही हूँ। मोहब्बत किसी औरत से? तू बर्बादी की तरफ जा रही है मीरा। लोगों के मुंह नहीं बंद करा पाऊंगी मैं। तेरे पापा की रो रो पड़ेगी, तेरे भाई से शादी कौन करेगा? तेरी छोटी बहन को लोग छक्का कहेंगे क्योंकि किसी की बहन वो निकली। मीरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने कहा तो क्या मैं पूरी जिंदगी झूठ जी लूं? जैसे तू चाहती है वैसे किसी अजनबी मर्द से शादी कर लूं, हर रात किसी अनजाने स्पर्श को सहती रहूं, सिर्फ इसलिए कि आपको समाज की नजरें बचानी है? माँ रो रही थी, लेकिन उनका रोना समझ नहीं बल्कि डर से भरा था। उन्होंने कहा मेरे सपने मत तोड़ मीरा। मैं ना सोचा था तू ब्याहेगी, तेरे बच्चे खेलेंगे मेरी गोदी में। अब तो लोग कहेंगे जिस घर की बेटी बेटी से ब्याह करती है उस घर का पानी भी अपवित्र होता है। मैं कैसे जीऊंगी इस धब्बे के साथ?
मेरा कुछ नहीं बोलती। माँ कहती है, माँ की कसम खा ले कि तुझसे दोबारा बात नहीं करेगी। मेरा कांपते हुए कहती है, माँ प्लीज मत कहो ऐसा, तेरी माँ मर जाएगी। मेरा इस रिश्ते को स्वीकार करने से पहले मैं अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगी। तेरे जीते जी खुद को तू मुझे मरता देखेगी, पर मैं रिश्ता नहीं देख पाऊंगी। मेरा की दुनिया सन्नाटे में डूब गई थी। माँ कमरे से निकल जाती है। मेरा अब भी खड़ी थी। एक तरफ वो किसी की प्रेमिका थी, तो एक तरफ टूट चुकी बेटी बन चुकी थी। उसके हाथ में फोन था और इधर हीरा का कॉल आ रहा था। मेरा कांपते हाथों से फोन उठाती है और कहती है, हीरा कुछ दिन बात मत करना, बस इतना जान ले, तेरे मेरा अब भी तुझसे उतना ही प्यार करती है, पर अभी वो लड़की अपनी माँ की कसम में बंधी हुई है। मैं तुझे दोबारा बहुत जल्दी फोन करूंगी, लेकिन तब तक के लिए सब्र रखना। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे बहुत पास हूँ। हीरा समझ जाती है कि मीरा के घर में उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। एक दो दिन ऐसे ही बीतते हैं। मीरा की माँ हर किसी से मिलना बंद कर देती है, बस उनकी एक सहेली जिससे वो अपना दुखड़ा रोती है। और उनकी सहेली बस हर बार यही कहती कि काला जादू है, पंडित को दिखा, तांत्रिक को बुला, सब सही हो जाएगा। किसी पिशाचनी की चपेट में है मीरा, बात समझा कर। वक्त बीत रहा था और एक दिन मीरा धीरे से माँ के कमरे में आई और बोली, माँ आप चाहे थप्पड़ मार लो, पर मैं हीरा को छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है, तो माफ करना माँ, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मतलब मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही मीरा? तो उस लड़की के लिए अपनी माँ को ठुकरा रही है? नहीं माँ, मैं आपकी बात नहीं, आपकी सोच से लड़ रही हूँ। आप वो औरत हो जिसने मुझे खड़ा होना सिखाया है, तो क्या अब मैं जिंदा रहने का हक किसी और के लिए छोड़ दूँ? तो तू मरने देगी मुझे? लोग हंसेंगे हम पर, बोलेंगे इस घर की बेटी तो ऐसी निकली। मेरा माँ के पास जाती है, घुटनों पर बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, आंखों में आंसू लिए एक ठोस आवाज में बोलती है, लोगों को बोलने दीजिए माँ, एक दिन वही लोग कहेंगे देखो, एक माँ थी जिसने बेटी को समझने की हिम्मत दिखाई। आपने जब पहली बार चलते हुए पायल देखी थी ना, आपकी आंखों में गर्व था। पहली बार चलते हुए मेरी पायल देखी थी। आज भी आपकी बेटी वही है, बस उसकी मोहब्बत अलग है, पर उस मोहब्बत में ना तो शर्म है, ना पाप, ना कलंक। माँ चुप हो जाती है। उनके दिल दिमाग में अपनी सहेली की बातें अब गूंजने लगती हैं। मीरा को देख के उन्हें यह एहसास होने लगता है कि मीरा ऐसे बात कर रही है जैसे उसके ऊपर सच में किसी का साया है। माँ फिर भी उसे समझाने की तरह से बोलती है कि तू एक दिन पछताएगी नहीं मीरा, बच्चे नहीं होंगे तेरे, किसी औरत के साथ उम्र भर की जिंदगी क्या आसान होगी? माँ बच्चे तो अनाथालय से भी गोद लिए जा सकते हैं, पर सच्चा प्यार हो तो सौभाग्य से मिलता है। हीरा वो सौभाग्य है माँ, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। माँ अब कुछ नहीं बोलती, वो बस देखती है अपनी बेटी को जो लड़ रही थी उससे, जिसने कभी उनके आगे आंखें नहीं उठाई थी, आज उसकी जुबान खुल रही थी। मीरा कहती है, आप चाहे तो मुझसे हफ्तों तक बात मत करो, पर मुझे खामोश रहकर हीरा को छोड़ने को मत कहिए। मैं आपके बेटियों पर अधूरी बेटी बनकर जीना नहीं चाहती।
माँ चुपचाप कमरे में चली जाती है। पीछे रह जाती है मीरा, हिम्मत के साथ पर आंसुओं के साथ। इधर माँ के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी थी। इधर ईरा का फोन आता है, मेरा फोन उठाती है और कहती है, ईरा पूछती है तुम ठीक हो मीरा? मेरा मुस्कुरा कर कहती है तुम्हारी मीरा हार नहीं मानेगी, और ना ये मीरा सिर्फ तेरी तरस की प्यासी रहेगी, ये मीरा अपने कृष्ण को पाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर आज तुम्हारी मीरा पहली बार अपनी माँ से लड़ाई लड़ी है। अब बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। ईरा कहती है कभी नहीं, बस तू मुझे पल पल खबर देती रहना कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। इस गांव के लोग पागल हैं, कुछ भी बोलते हैं। तुझे बताया था ना उस लड़की के बारे में? मेरा कहते जानती हूँ, माँ ने भी उसका जिक्र किया था। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी हीरा। हीरा कहती है मेरा, मैं बस तुझसे एक मैसेज या एक कॉल की दूरी पे हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बताना, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। दोनों में ऐसे एक थोड़ी देर बातें होती है, फिर मीरा कहती है हीरा, मैं भी फोन रखती हूँ, अभी फोन पे ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, पहले मैं माँ को अपने रिश्ते के लिए मना लूं, फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। हीरा मीरा को समझती है और कहती है ठीक है, फोन रख देती है। अगले दिन मीरा चुपचाप करके कामों में लगी थी। माँ उससे बात नहीं कर रही थी, पर नजरें हर वक्त उस पर थी। तभी पंडित जी घर में ध्यान लगाते हुए आए और कहे, बेटी पर किसी का साया है बहन, वो किसी स्त्री के मोह पाश में है, आत्मा नहीं तो पिशाचिनी है, या फिर कोई अधूरी औरत की वासना जिसने इसे बांध लिया है। माँ कांप उठी थी। मेरा अपने किचन के कामों में थी और ये सारी बातें बाहर की तरफ चल रही थी, तो मेरा का इतना ध्यान भी नहीं गया। उस पंडित ने उन्हें एक लाल धागा दिया और कहा, इसे मीरा को बांध देना। रात को माँ ने मीरा को लाल धागा बांधा और घर में गाय का गोबर, नींबू मिर्ची सब उपाय शुरू हो गए। मीरा हैरानी से अपनी माँ को देखते और कहती है, लाल धागा बांधते हुए देखते और कहती है कि माँ ये सब क्यों कर रही हो? माँ ने आंखें चुराते हुए कहा, तेरे चेहरे का रंग बदल गया है मीरा, तेरी नींदें टूटती लगती हैं, कभी अकेले हंसती है, कभी अकेले रोती है, और वो लड़की, वो तेरी दोस्त, जब से तू आई है ना, तू ऐसी नहीं रही। क्यों, कैसी हो गई हूँ मैं? तू औरत बनना भूल गई है, तेरे अंदर कोई और औरत घुस गई है जिसने तुझे अपने जैसा बना लिया है ना? ये गलत है। मेरा चुप थी, पर माँ की आंखों में अब अंधविश्वास का पर्दा चढ़ चुका था। और एक दिन माँ ने देखा कि मीरा और हीरा के बीच अभी भी कुछ नहीं बदल रहा था। लाल धागे, नींबू मिर्ची, गाय गोबर, किसी से कोई फर्क नहीं आ रहा था। तो अब बात बाहर भी फैलने लगी थी। कहते हैं मोहब्बत की चिंगारी उड़ती है तो काफी घरों तक उजाला करती है। तो ये बातें भी अब लोगों के कान तक पहुंचने लगी थी और मीरा की माँ को अंधविश्वास का पाठ पढ़ाया जाने लगा था। फिर एक दिन माँ ने चुपके से एक पंडित को बुला लिया, जो ऊपरी सहारा और असाधारण व्यवहार का विशेषज्ञ कहलाता था। कहानी वही, मेरी बेटी अब वैसी नहीं रही, किसी और के प्रभाव में। पंडित माँ से धीमे स्वर में बोला, बहन जी, लड़की पर की छाया हो सकती है, अंदर का हौसला और बाहरी आकर्षण, ये किसी तांत्रिक क्रिया के लक्षण है।
हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। माँ सहम जाती है पर हामी भरती है। उसी रात बिना बताए, मीरा को बिना बताए, माँ उसे पूजा के नाम पर कमरे में बुलाती है। कमरे में धूप, कपूर, नींबू मिर्च और एक लाल धागों वाला त्रिशूल रखा था। मीरा हैरान होकर बोलती है, ये सब क्या है माँ? तू बाज नहीं आएगी क्या? कुछ भी कर रही है। बस एक पूजा है बेटी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी मीरा वापस मिल जाएगी जो तू बदल गई। माँ, ना तो मैं बीमार हूँ और ना मुझ पे किसी भूत प्रेत का साया है। कैसी अंधविश्वास बातों में फंस गई हूँ। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं समलैंगिक हूँ माँ, कोई प्रेत मुझे नहीं चला रहा है। माँ चीखती है और कहती है, चुप, ऐसा मत बोल, लोग सुन लेंगे। तू नहीं समझेगी, एक माँ क्या झेलती है जब बेटी पाप में डूबी दिखे। तू औरत होकर औरत से मोहब्बत करती है, ये मेरी परवरिश है क्या? मीरा की आंखों में आंसू था पर गुस्सा भी। वो सामने रखे त्रिशूल को उठाती है और माँ के सामने रखती है। कहती है, अगर मैं तेरी नजरों में अपवित्र हूँ, मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, मैं बीमार हूँ, तो ये त्रिशूल ले और मुझे मार दे, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं होगा कि मैं तुम्हारी झूठी इज्जत के लिए जीऊं और अपनी सच्ची मोहब्बत को छोड़ दूं। पंडित मीरा का ये रूप देखकर डरकर पीछे हट जाता है और माँ फटी आंखों से मीरा को देखती है। माँ धीरे से बैठती है, आंखें नम, और कहती है, तू इतनी दूर चली गई मुझसे, सच में तेरे ऊपर बहुत बड़ा साया है। तो मेरी मीरा नहीं लाई। मीरा अपने सर पे जोर से हाथ मारती है और कहती है, नहीं माँ, मैं आज भी तेरी वही मीरा हूँ। बस इस बार तेरे लिए नहीं, अपने लिए जीना सीख गई हूँ। हीरा मेरा अधिकार नहीं, मेरी सांस है। अगर तू चाहती है मैं जिंदा रहूं तो बस मेरा साथ मत छोड़। ये सब हरकतें करना बंद कर दे। उस रात मीरा ने ईरा को फोन कर सब बताया। ईरा घबरा जाती है और कहती है, मीरा मैं तेरे पास आ रही हूँ, हम लोग यहाँ से कहीं चले जाते हैं। मीरा कहती है, नहीं, मैं माँ को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ईरा, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, भाई बहन भी छोटे हैं। लेकिन मीरा, ऐसे तो ये तुझे पागल कर देंगे। ये गांव वाले पागल है, सन की है, तेरे माँ को बहला रहे, फुसला रहे, तुम्हारी माँ इन अंधविश्वास में आ रही है। रही तेरे भाई बहन की बात, तेरी माँ उन्हें संभाल लेगी। हीरा, मन मेरा भी करता है भाग जाऊं, लेकिन मम्मी अकेली है, माँ अकेली है। मैं ऐसे, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। बहुत समझाने के बाद भी जब मीरा नहीं मानी तो हीरा ने थक हार कर फोन रख दिया। इधर माँ ने लड़के देखना शुरू कर दिया था। पंडित ने उपाय बताया था कि लड़का देखना शुरू करो। मीरा ने जब ये बातें सुनी और एक दो लड़कों का घर में आना जाना हुआ तो मीरा ने लड़के से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़के के सामने उसने सीधे कहा, मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से प्यार करती रहूंगी। बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर किसी को मीरा और ईरा के बारे में पता चल चुका था। लोग उल्टी उल्टी बातें बनाने लगे थे, लेकिन मीरा और ईरा फिर भी नहीं डगमगाई थी। बात ईरा के घर तक भी पहुंच गई थी और ईरा के माँ पापा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं जो हूँ सिर्फ आज मीरा की वजह से हूँ। इधर मीरा की माँ ने मीरा को फिर से समझाने की कोशिश की कि शादी कर ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मर्द की जुबान तुझे औरत होने का एहसास दिला देगी और सब ठीक हो जाएगा।
मीरा ने चिल्ला के कहा था। मेरे लिए वो मर्द सिर्फ ईरा है। माँ, तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे औरत होने का एहसास उसी से मिलता है। माँ ने कहा, बुरा सा आया। पंडित जी सही कह रहे थे, गाँव वाले सही कहते हैं, उस लड़की को काला जादू आता है। तेरे ऊपर से वो साया अभी भी नहीं उतरा है, अभी भी नहीं उतरा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा मुझे कुछ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। क्या मेरा हीरा साथ रह पाएंगे या कुछ और होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।